सो ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है ये 2022 फ़िज़िक्स का पेपर है फॉर फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की बात करूँ तो 3 कैटेगरीज़ जो हैं वो इसमें आती है। एक एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल और आईसीएस फ़िज़िक्स। ये 3 तरह के जो कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को अटैम्प्ट करते होते हैं। तो इस पेपर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से जो है जो 1 से लेके 17 नंबर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो 2022 के ग्रुप 1 के पेपर में कौन कौन से आए हैं और उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो कौन से हैं। साथ में आपको ये भी पता होगा कि इन सब को करने के लिए आपके पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में उन्होंने बड़ा सा करके लिखा होता है पेपर कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जब अपना जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज़ करके एमसीक्यू को सर्कल कर दिया है तो लास्ट पे जो है एंड पे पेपर कोड लिख कर आपने जो है अपने बबल्स फिल करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यूज़ उन्होंने पूछा हुआ है प्रीफिक्सेस के टॉपिक में से, जो चैप्टर 1 में से उन्होंने ये बनाया है क्वेश्चन के द प्रीफिक्स ऑफ फेमटो इज़ इक्वल टू। तो जो करेक्ट वाला है वो आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस है और एक जो है वो एक इसमें कलरफुल जो है हाईलाइट है। जो कलरफुल हाईलाइट है वही जो है जी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी करेक्ट ऑप्शन 10 रेज पावर -15 या 10 टू द पावर -15। इसी तरह आपने इन सब को जो है इनकी स्क्रीनशॉट्स बना लेने हैं आपने, और बाद में आप इन्हें चाहे हाथ से अपने नोट्स बना के लिख लीजिएगा। तो नंबर 2 जो है ये वेक्टर वाले चैप्टर में से आया हुआ है, सेकंड चैप्टर। और थर्ड वाला जो जिसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन, जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये उसमें से उन्होंने पूछा हुआ है। फिर ये ग्रेविटी का है। ये इसी तरह मैंने सारे हाईलाइट कर दिए हैं। आप एक एक दफ़ा ये सारे पढ़कर इनकी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो भी देख सकते हैं। जिस तरह ये स्पीड ऑफ साउंड में से आया हुआ है, ब्रैग्स इक्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बीएससी लेवल पे भी आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 10th ग्रेड फिज़िक्स में भी आप सब ने पढ़ा था। उसके बाद ये चलते जाए डायमेंशन ऑफ टॉर्क में से एक उन्होंने बनाया हुआ है। प्रोजेक्शन चैप्टर नंबर 2 जो वेक्टर का है। पाई रेडियन तो आप 10th क्लास के मैथ्स में भी पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, ये भी 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का पूछा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन की वैल्यू का, वो आपने बता देनी है, 0 होती है। और हीट आप सबको पता है कि एनर्जी की फॉर्म होती है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं मुझे किस तरह की पिक्चर रिसीव हुई है या आपको किस तरह की पिक्चर रिसीव होती होगी, इस तरह से ठीक है दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो फ़ोन की जो गैलरी है वो डाटा से फिल हो जाती है। तो मजबूरन या गलती से जो है इसको डिलीट करना पड़ जाता है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि ये हमेशा के लिए जो है स्टोर हो जाए और मैं इसको जो है यूट्यूब पे जब अपलोड करूँ तो ये सब का जो है इसमें बेनिफिट हो। ओके, उसके बाद ये जो पेपर है इसमें आपका जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है आपने इसमें वो अटैम्प्ट करना होता है। ये टोटल होता है 68 मार्क्स का और टाइम भी इसमें होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट। और मैंने जो गेस्ट पेपर अपलोड किए थे उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से पूछे गए हैं। चंद एक जो है वो एक थोड़ा सा यूनिक स्टाइल का पेपर बनाने के लिए चंद एक सवाल नए हर साल डाले जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द जो है वो रिपीटेड होते हैं, क्योंकि किताब जो है वो इतनी पुरानी है कि अब कोई ऐसे सवाल की गुंजाइश ही नहीं बची कि जो आज तक ना पूछा गया हो। अगर आप पास पेपर भी 5 साल के कर लेते हैं ना तो उसका मतलब ये है कि आपने अपना 90% ऑफ द होल सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। एनी हाउ ये आपने देख लेने हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं और इन 12 में से आपने जो है जी जनाब अटैम्प्ट करने होते हैं 8। इसी तरह ये हमारा सेकंड है, इसमें भी जो है टोटल 12 होते हैं और इन 12 में से आपने करने होते हैं अगेन 8 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद जो हमारा
तो जब आप एक साइड जो आपकी डन हो जाती है तो यहाँ पे जो है वो लिखा होता है टर्नओवर, यानी ये 50% ऑफ द पेपर जो है वो आपका यहाँ तक होता है, जिसमें आपके मुख्तसर सवालात के 2 पोर्शंस होते हैं और उन 2 पोर्शन में आपके सवाल नंबर होता है 2 और सवाल नंबर 3। अगले नए सफ़े पर सवाल नंबर 4 से जो है वो उन्होंने पेपर बनाया होता है। आगे जो है वो मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा कि मुझे किस तरह का पेपर रिसीव हुआ है, जिसे मैंने टाइप करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है इसमें टोटल गिवन होते हैं 9 क्वेश्चन, जिसमें से हमने अटैम्प्ट करने होते हैं 6। ये मैं इसको जो है जी एडिट करना भूल ही गया था, तो अब मैंने आपके सामने ही एडिट कर दिया है। एनी हाउ इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 2 होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें से हमने 3 टोटल अटैम्प्ट करने होते हैं और ये इंतहाई जो है वो आसान किस्म के क्वेश्चन थे। मकसद सिर्फ आपको दिखाना है, अभी समझाने की बात मैं नहीं करूँगा। समझाने के लिए अलहदा से मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है और कितनी कितनी लाइंस का आंसर लिखना है, तो आपको मैक्सिमम या 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। तो ये वो जो बोर्ड का पेपर है जो आज जो है कंडक्ट करवाया लाहौर बोर्ड ने, पूरे लाहौर में जितने भी सेंटर्स थे सब जगह पे यही पेपर आया है। तो बस जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है उसमें अगर आप में से किसी को ओरिजिनल पेपर मिलता है तो हो सकता है कि एमसीक्यूज़ थोड़े ऊपर नीचे हों। उसकी रीज़न ये है कि पेपर कोड जो है वो उन्होंने डिफरेंट बनाए होते हैं ताकि जो है कम से कम चीटिंग हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में। ये दूसरी साइड है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 2 लिखा हुआ है। इस 2 का मतलब है कि सेकंड पेज या सेकंड साइड ऑफ द पेपर है, जिसमें आपको मिलता है एक क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का, 9 में से 6 करने होते हैं और सेक्शन 2 में जो है वो 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी इस साल एडमिशन लेना है, या उन लोगों के साथ शेयर करें कि जिन्हें रिक्वायर है 2022 का जो लाहौर बोर्ड ने पेपर कंडक्ट करवाया है विद इट्स correct MCQs and answers of the MCQ